अमरूद के लिए मैंने अपने भाई से कहा कि ये जो दरख्त नजर आ रहा है, इस दरख्त पे जो अमरूद लगे हैं, मुझे ये अमरूद तोड़ के दो। अदा जानी बड़ी मुश्किल से उस पेड़ पे चढ़ा। अस्सलामुअलैकुम। वैसे तो सुनते नहीं हो, लेकिन अब ज़रूर सुनोगे। ये किस्सा आज का जो है वो मेरे अपने बड़े भाई के ऊपर है। नाम है डॉक्टर असद सरवर। प्यार से अदा जानी बोलता हूँ। मीनिंग बता दूँ आपको, अदा सिंधी में कहते हैं भाई को, और जानी तो आपको पता है किसको कहते हैं। मैं क्लास 1 में पढ़ता था जिस वक्त, तो मैं अपने भाई जो मुझसे 9 साल बड़ा है, अदा जानी डॉक्टर असद सरवर, हमारे घर के ही बाहर बिल्कुल जो गार्डन था। अच्छा, तुम लोग ये ज़रूर सोचोगे कि ये किस्सा अभी तक इसको याद कैसे है। जो किस्से फैमिली में बार बार दोहराए जाते हैं वो हमेशा बच्चों के जहन में समा जाते हैं, याद रहते हैं। हमारा जो घर था और उस घर के बाहर जो गार्डन था, अम्मी ने हमारी जो है ना कुछ फल फ्रूट के जो है ना बीज डाल डाल के वहाँ पे पेड़ उग गए थे फल फ्रूट के। अमरूद का मैं शौकीन था खाने का। अमरूद के लिए मैंने अपने भाई से कहा कि ये जो दरख्त नजर आ रहा है, इस दरख्त पे जो अमरूद लगे हैं, मुझे ये अमरूद तोड़ के दो। अदा जानी बड़ी मुश्किल से उस पेड़ पे चढ़ा, और उस पेड़ पे चढ़ने के बाद उसने अमरूद चंद तोड़े और नीचे फेंके मेरी तरफ। मेरा पेट नहीं भरा। मैंने कहा ये जो दूर एक अमरूद है, ये अमरूद मुझे चाहिए। बड़ी जिद्दोजहद के बाद उस पतली टहनी पे जाके अमरूद को तोड़ने की कोशिश की, और वो टहनी टूट गई और वो धम से नीचे आके गिरा। टहनी टूटने के वक्त और गिरते वक्त उसको चोट आई थी, यानी कि शाख या शाख जो भी है वो नोकीली जो है उसके, समझ गए ना, मतलब थोड़ा नीचे टांग पे जो है वो कट मारती हुई नीचे आके वो गिर गई। तो फराज सरवर जो है वो रोने धोने लग गए। क्लास 1 का बच्चा ज़ाहिर है अपने बड़े भाई को पेड़ से नीचे गिरते हुए जब देखेगा तो रोएगा। मेरे भाई ने ये किया कि उस चोट के साथ मुझे उसने गोद में उठाया, क्योंकि मुझे गोद में लेके नहीं गया था, मैं घूमने जैसा बच्चा, मुझे घर तक लेके आया। अम्मी परेशान कि फराज क्यों इतना रो रहा है। मैं बहन भाइयों में सबसे छोटा भाई, कुछ नहीं हुआ। भाई ने कहा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब भाई की लेग यानी टांग पे देखा सबने, तो वो कम्प्लीटली लाल थी, और उसको जो स्टिचेस लगे बाद में, बड़ी अजियत होती है भाई स्टिचेस में। अभी भी उसको जो जितने स्टिचेस, अगर डॉक्टर असद सरवर अदा जानी अगर अभी देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो कमेंट में ज़रूर लिख लेंगे कि स्टिचेस कितने लगे थे, या किसी मेरे फैमिली मेम्बर को याद है तो वो स्टिचेस ज़रूर लिख लीजिए। इस कहानी का मकसद ये था बताने का कि जैसे सोल्जर होता है ना, सोल्जर अपने ज़ख्मी घायल सोल्जर को कभी पीछे नहीं छोड़ता है। ये मेरा वो बड़ा भाई है जो कि खुद घायल था, मुझे रोते हुए देख के अपनी गोद में उठा के घर तक लेके आया। आज डॉक्टर असद सरवर वही काम कर रहा है। डॉक्टर असद सरवर की ड्यूटी लगी हुई है सक्खर एमरजेंसी कैंप में, जहाँ पे कोरोना वायरस के ज़ायरीन आए हुए हैं। जो भी एफर्ट्स हैं वो सारी चल रही हैं। डॉक्टर असद सरवर जो कि अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। आप लोगों को सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी ज़ायरीन जिनके लिए भी हम लोग दुआ मांगते हैं, बीमार हैं, आइसोलेशन में हैं, या कि जो कि आइसोलेशन से बाहर निकल आ चुके हैं लेकिन फिर भी अभी रिहाइश पजीर हैं, वहाँ पे उनकी जो है ट्रीटमेंट चल रही है, उनके लिए हम दुआ करते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों को कह रहा हूँ कि उनके लिए भी ज़रूर दुआ करें जो वहाँ पे ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, मौजूद हैं उनके लिए, जो वहाँ की मैनेजमेंट है, जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ के ईच एंड एवरी पर्सन जो कि अपनी एफ़र्ट्स दे रहे हैं। सक्खर की तरफ से मैंने ये पॉजिटिव रिज़ल्ट देखा है कि काम सरअंजाम हो रहा है। ये एक छोटी सी कहानी थी। अगर आपका कोई भी भाई या बहन, किसी के साथ भी कोई ऐसा अनोखा केस हुआ है, कोई किस्सा हुआ है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके कमेंट पढ़ के। वैसे तो नहीं सुनते हो, लेकिन आज सुनना पड़ा। राइट हो गया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सैनिटाइजर जरूरी है।